जानती है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि लगातार यहां पर हमारी पार्टी के नेता जो आ रहे हैं और हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व यहां पर हमारी सरकार पार्टी का है, लगातार हम काम कर रहे हैं और समन्वय के साथ हम लोग बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। और आज स्थिति में हम लोग कहने को हैं कि लड़ते आए हैं, आज भी चुनाव लड़ेंगे, शायद भविष्य में लड़ें, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस में होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मैं देखा है रवैया, 4.5 साल तक बिल्कुल वो आराम की नींद। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार लखनऊ। राजस्थान के रण में अब मामला काफ़ी ज़्यादा जो है फंसता चला गया, क्योंकि राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस समय भले ही आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत दोनों के ही पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रहे हैं, वो मात्र अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। लेकिन उनका एक बयान आपको याद होगा शायद दर्शक, उन्होंने कहा था कि जो बड़ी उम्र के नेता हैं उन्हें पद की मोह माया को त्याग देना चाहिए। और बड़ी उम्र की कौन है और किस लिए उन्होंने बातें कही थी, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। अशोक गहलोत पर उनका सीधे तौर पर निशाना था। हालांकि इस बयान के बाद उस तरीके से वावेला नहीं मचा, लेकिन ये कहा जाने लगा कि उन्होंने इनडायरेक्टली सचिन पायलट का समर्थन कर दिया है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि फिर से एक बार स्थिति उसी तरीके से बन रही है, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी कई बातों का असर पार्टी पर साफ तौर पर पड़ता नजर आता है। पार्टी की राजस्थान इकाई पर कहीं ना कहीं उनका दबदबा भी देखने को मिलता है। लेकिन इस वक्त पार्टी जिस एकजुटता के साथ चुनाव में उतरी हुई है, सचिन पायलट जिस एकजुटता की बात कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बार जो है और ज्यादा बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता को स्थापित करती है। जानती है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि लगातार यहां पर हमारी पार्टी के नेता जो आ रहे हैं और हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व यहां पर हमारी सरकार पार्टी का है, लगातार हम काम कर रहे हैं और समन्वय के साथ हम लोग बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। और आज स्थिति में हम लोग कहने को हैं कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जो बहुमत हमको पहले नहीं मिला था पिछले कई सालों में, उससे ज़्यादा बहुमत मिलने के बाद यहाँ पर हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। बहुमत की उम्मीद क्या है कि ज़्यादा बहुमत? देखिए, मैं प्रदेश भर में घूम रहा हूँ, जो खिंचाव तनाव मैं देख रहा हूँ विपक्ष की पार्टियों के अंदर, और मूलतः राजस्थान में चुनाव दो पार्टी के बीच में होता है, भाजपा और कांग्रेस। बाकी छोटे दल पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं, आज भी चुनाव लड़ेंगे, शायद भविष्य में लड़ें, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस में होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मैं देखा है रवैया, 4.5 साल तक बिल्कुल वो आराम की नींद सो रहे थे। जनता की आवाज़ बनने की उन्होंने कोशिश भी नहीं करी और जनता भी समझ रही है कि अब चुनाव हैं, इसलिए यात्राएं निकल रही हैं, आक्रोश यात्रा, परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा, लेकिन पब्लिक। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई सचिन पायलट के इन बातों में दम है और क्या इसका असर उसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ये तो नतीजों के बाद ही समझ आएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी में जो बीते कई महीनों पहले स्थिति पैदा हुई थी, दरअसल वो पूरी तरीके से जो है खत्म होती नजर आ रही है। और ये कहीं से भी नहीं लगता कि पार्टी में दो नेता आपस में एक बड़े पद को लेकर के भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक दोनों के खिलाफ जो आप कह सकते हैं कि दोनों ही बोलने से परहेज कर रहे हैं और पार्टी की एकजुटता की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।